महकी फिजा अलकरम 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 है खुदा अलकरम। अल करम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं सर अब्दुल हमीद अल करम हाई स्कूल दाता नगर की तरफ से 9th के लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्म के अंदर, ये एंडोप्लाज्मिक का मतलब है एंडो के अंदर, प्लाज्मिक साइटोप्लाज्म के, रेटिकुलम, रेटिकुलम रेटिकुलेट से निकला है, नालियों का जाल। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? Endoplasmic reticulum is a network of interconnected channels extended from cell membrane to nuclear envelope। ये आपस में मिली हुई नालियों का जाल है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर इन्वेलप तक फैला होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन दो है, उसका जो बैरूनी मेम्ब्रेन है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। वहां से लेकर न्यूक्लियर इन्वेलप तक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक नालियों से का जो फैला हुआ जाल है उसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो तरह के हैं, एक को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ का मतलब खुरदरा ना हमवार। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी जो ज़ाखरी शक्ल है वो इसकी सतह के साथ राइबोसोम्स जुड़े होते हैं। राइबोसोम जुड़ने की वजह से इनकी ज़ाखरी जसामत नाहमवार होती है, खुरदरी होती है, जिस वजह से इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। हम जानते हैं कि राइबोसोम की मौजूदगी प्रोटीन की तैयारी में अहम किरदार अदा करते हैं, लिहाजा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन की तैयारी की जिम्मेदार है। इसकी दूसरी किस्म है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ का मतलब हमवार, यानी इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम जुड़े हुए नहीं होते, जिसकी वजह से इनकी जो अपीयरेंस है, ज़ाहिरी शक्ल सूरत है, वो हमवार दिखाई देती है। इसका काम क्या होता है? लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड्स को मेटाबॉलिज्म करते हैं, उसको दूसरे केमिकल में कन्वर्ट करते हैं, इसको तोड़ते हैं और इस तरह से जो सेल के अंदर जहरीले मादे हैं उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं, उसका जहरीला असर कम करते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम जुड़ने की वजह से नाहमवार है, इसके प्रोटीन की तैयारी के जिम्मेदार है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम बाउंड नहीं होते और लिपिड के मेटाबॉलिज्म और सेल के अंदर जहरीले मादों को डिटॉक्सिफाई करना या जहरीला असर खत्म करना है। दूसरा जो टॉपिक है वो है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस ये एक इटालियन फिजिशियन था जिसका नाम था कैमिलियो गोल्जी। कैमिलियो गोल्जी ने एक फ्लैटेंड, हमवार, चिपटी, थैलोनुमा साख्तों का एक सेट दरियाफ्त किया। उसने उस थैलोनुमा सेट की जो साख्त है उसे, थैलोनुमा साख्त को सिस्टर्नी का नाम दिया। जैसे ये थैलिया है, ये थैलिया है, ये पूरा जो थैला है इसे सिस्टर्नी कहा जाता है। सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी क्या करते हैं कि ये थैलिया बनाते हैं, वेसिकल बनाते हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं। यहाँ पर इसके अंदर कोई भी तोड़ा जाने वाला मटेरियल मौजूद होता है, इसका काम इनको पैक करना है। तो ये जो एक थैलीनुमा साख्त है इसको सिस्टर्नी कहा जाता है, जबकि सिस्टर्नी की इस मुकम्मल सेट को, जिसमें 1 2 3 4 सिस्टर्नी है, इस सिस्टर्नी के पूरे सेट को गोल्जी कम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस कहा जाता है। इसका काम क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले जो बेकार मादे हैं उनको तोड़ना, उनको पैक करना, वेसिकल के अंदर बंद करना। इन वेसिकल को गोल्जी वेसिकल कहा जाता है। जैसे ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाला मवाद है, इस वेसिकल सिस्टर्नी ने उसको पैक कर दिया, थैलियों के अंदर बंद कर दिया और थैलियों के अंदर बंद करके इसको मॉडिफाई करके इसको दोबारा, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसको सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की जो आखिरी मेम्ब्रेन है बाहर वाली उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वहां तक लाकर ये जो भी बेकार मादे हैं उसको सेल से एक्सपोर्ट करना है। तो एक इटालियन फिजिशियन कैमिलियो गोल्जी ने चिपटी थैलोनुमा साख्तों यानी सिस्टर्नी का एक सेट दरियाफ्त किया। इस सेट में बहुत से सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर ढेर बनाते हैं, एक स्टेक करते हैं, एक पाइल्स बनाते हैं, ढेर की सूरत में होते हैं और सिस्टर्नी के मुकम्मल सेट को गोल्जी एपरेटस या गोल्जी कम्प्लेक्स कहा जाता है। गोल्जी एपरेटस या गोल्जी कम्प्लेक्स पौधों और जानवरों दोनों के सेल में पाया जाता है और इसका जो फंक्शन है, काम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले मॉलिक्यूल में तब्दीली करके, उसको मॉडिफाई करके इन्हें मेम्ब्रेन में लिपटी हुई छोटी छोटी थैलियों के अंदर पैक करना है और गोल्जी एपरेटस से बनने वाली इन थैलियों को गोल्जी वेसिकल कहा जाता है और इन्हें सेल के मुख्तलिफ हिस्सों में से, सेल से
बाहर इसको एक्सपोर्ट सेक्रीशन की सूरत में, रतूबत की सूरत में इसको खारिज किया जाता है। जबकि किसी को फोड़ा फिंसा निकलता है, कोई दाना निकलता है, उसके अंदर पीप है, रेशा है, तो वो भी जिस्म के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन है, कोई जख्म है, बेकार मादे बन गए हैं, उनके गिर्द भी एक वेसिकल बन जाती है और उसको वो फोड़े की सूरत में हमारे स्किन के ऊपर जाहिर हो जाते हैं, जहाँ से ये जिस्म से या सेल से बाहर एक्सपोर्ट खारिज कर दिया जाता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।